अमेरिका से जो फ्लाइट आई है उस फ्लाइट के डिटेल्स दिल्ली पुलिस के पास थे कि 6 जून को फलाने फ्लाइट से फलाना व्यक्ति इतने बजे लैंड करेगा दिल्ली में और उसको उस तरह से लेकर के वो जंतर मंतर पहुंचता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है बात की अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की मुलाकात एलजी ने करवाई पूरी तरह से गलत है, तो वो भी बात गलत हो गई। अब जो तीसरी एक खबर चल रही है मित्रों सोशल मीडिया पे कि मोदी और वांगचुक के बीच में कोई बड़ी डील हो गई है और इसीलिए बड़े बड़े सिद्धहस्त पत्रकार सबको देखिए, इसीलिए ये लोग कहने लगे कि साहब कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इस प्रदर्शन से खुद को दूर रखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर तोहमत ना आ जाए कि कांग्रेस पार्टी भी मुद्दे के साथ खड़ी नहीं है, इसलिए जो आंदोलनजीवी लोग जो रणनीतिकार हैं उनके जो अभी आंदोलनजीवी लोग उनको ब्रीफ करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए, लेकिन अपने किसी सिपह सालार को भेज दीजिए। तो सिपह सालार में भी कोई बड़ा नेता नहीं गया, एक ऐसा व्यक्ति गया जो पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है, श्रीमान पवन खेरा जी। वो पहुंचे वहां पर क्योंकि वो डिस्प्यूटेड व्यक्ति हैं, कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, उनके खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा है, आप सबको मालूम है, और अभी वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, माफी वाफी मांग लेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, हालांकि होगा कुछ भी नहीं क्योंकि ये दोनों फिर हाथ मिला लेंगे। कौन कौन हाथ मिला लेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेरा। वो कहेंगे कि चलो भाई अब तुम भी कीचड़ मत उछालना, हम भी तुमको माफ करते हैं। ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में, इसीलिए वो पूरे एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। उसका लाभ किन्हें मिला? मिला हिमंता बिस्वा शर्मा को। जो प्रकरण आया था कि विदेशी पासपोर्ट है इनकी पत्नी के साथ, तो 3-3 देशों की नागरिकता है, ये सब जो प्रकरण हुआ था, तो वही पवन खेड़ा, श्रीमान पवन खेड़ा, मतलब पवन खेड़ा को तो आप बहुत लंबे समय से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ताजा दृष्टांत दे रहा हूं इसलिए कि बात समझ में जल्दी आएगी। मतलब जयराम रमेश वहां नहीं गए, और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, केसी वेणुगोपाल जा सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नहीं गए। इन लोगों में से कोई नहीं गया, पवन खेड़ा चला गया। पवन खेड़ा की अभी वो जाकर के अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, इसके पहले अभी कुछ भी नहीं थे पवन खेड़ा, बस वो स्पोक्स पर्सन जरूर हैं। तो पवन खेड़ा की वो राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन पवन खेड़ा पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा पहुंची, ये लोग तो पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। इसका आधार बना करके ये खबरें चलने लगी कि मोदी और वांगचुक के बीच में कोई डील पक्की हुई है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चर्चा शुरू हुई है ये यूं ही नहीं शुरू हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात 2023 में हो चुकी है, और सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, और इसके पहले लद्दाख और कश्मीर के विभाजन को लेकर के भी सरकार की सराहना की है। हां, लद्दाख को वो अनुसूची जो 6 शेड्यूल में डालना चाहते हैं, बस उसका एक बोन ऑफ कंटेंशन खाली चल रहा है कि अगर उस अनुसूची में डल गया तो फिर वहां पर कुछ काम नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट में काम होने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसको लेकर के सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में एक विवाद है, लेकिन उसे भी हल करने की पूरी योजना बन रही है। मतलब राहुल गांधी अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखे, सोनम वांगचुक 19 दिन तक करते हैं, पुलिस आती है लेके जाती है, उसके बाद अपने उस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड से वो हट जाते हैं और भीड़ को संसद भवन तक आने दिया जाता है। मतलब उनके गुस्से को और आग लगाने की कोशिश नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होता है, ताकि भीड़ को लगे कि हां हम संसद भवन पहुंच गए, संतुष्ट हो जाए भीड़। अब वो भीड़ कैसी है ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि वो उस भीड़ में कोई भी नीट का कोई एस्पिरेंट नहीं था, नीट का एग्जाम से रिलेटेड कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो भीड़ पूरी तरह से एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों की भीड़ थी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो भीड़ में जरूर छात्र होंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जरूर होंगे, बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन उस भीड़ को आने दिया गया संसद भवन। 19 जुलाई की रात को मैंने आपको कहा था कि उस रात भी पूरी रात रत जगा हुआ है कि 20 को क्या क्या करना है, और इसलिए पूरी खुफिया एजेंसी मुस्तैद थी।
और सरकार ये नजर रख रही थी कि क्या अपोजिशन का कोई बड़ा नेता, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या राहुल गांधी कल 20 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो सरकार की पूरी नजर थी इस बात पर कि अगर राहुल गांधी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये मूवमेंट कोई दूसरा हथियार रुख ले लेगा। लेकिन मूवमेंट को ज्वाइन किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने फ्रंट से मार्च किया, कुछ दूर तक चलते रहे। योगेंद्र यादव भीड़ को आह्लादित कह रहे थे, उत्साह वर्धन कर रहे थे, वीडियो ले रहे थे, वीडियो वो सोशल मीडिया पर फायर कर रहे थे, चला रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण में पिछले 10 दिन से मंदिर चढ़ावा का मुद्दा किधर गया? याद आया कुछ? मंदिर चढ़ावा को लेकर के बड़ा प्रकरण हो गया था। मंदिर चढ़ावा का मुद्दा कौन? मंदिर चढ़ावा का मुद्दा अगर तूल पकड़ता उससे ज्यादा नुकसान होता। इसे तो फिर भी ठीक कर लेंगे। नीट का एग्जाम आ चुका है, एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं, पेरेंट्स शांत हैं। ठीक है, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उन जरूर दुखी होंगे, उनका गुस्सा भी होगा, सरकार के खिलाफ जरूर होगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, वो जायज भी है, पूरी तरह से जायज है। क्योंकि जो बच्चे हो सकता है कि पिछली परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर गए थे, इस बार हो सकता है कि वो प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ हो और कोई किसी कारणवश वो अनुत्तीर्ण रहे हो, तो वो गुस्सा भी होगा। तो इस गुस्सा को सरकार इवेलुएट कर रही है कि इसको हम झेल लेंगे। क्यों झेलेंगे? क्योंकि इस गुस्सा में ये पूरी तरह से फंस जाएंगे, पूरी तरह से फंसेंगे। क्यों? राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उनकी अपनी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जादूगर की, अशोक गहलोत जी की। अपनी सरकार के खिलाफ श्रीमान सचिन पायलट पैदल यात्रा निकाल दिया, सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम अपनी ही सरकार क्यों ना हो, लेकिन इस पेपर लीक के मामले को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आंदोलन पे आ गए, सड़क पर उतर गए। जादूगर सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा किस पर दर्ज किया? ध्यान रखिए, यूएपीए के तहत कर दिया। कल्पना करेंगे आप? तो पार्टी सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर हमारे पॉइंट इतने स्ट्रांग हैं कि अगर इस पर डिबेट हुआ तो हम इनको पछाड़ देंगे, और पछाड़ना शुरू हो गया। और अंदर खाने बैक चैनल से सोनम वांगचुक से बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी और सोनम वांगचुक को कहा कि भाई क्यों परेशान होते हो, आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, क्या परेशानी है। और सोनम वांगचुक के बहुत सारे प्रकरण सरकार के पास हैं। आज अभी चाहें तो सोनम वांगचुक को उठा करके जेल में डाल सकते हैं। तो दोनों हुआ, समझाइश भी और डर भी, दोनों दिखाया गया। कहा कि श्रीमान ऐसा है, ये हो गया बहुत नाटक, अगर ज्यादा करेंगे तो ये जो फुंगसुक बांगड़ू जो बनकर के घूम रहे हैं ना, तो फुंगसुक बांगड़ू का तो पूरा हो गया, पूरा सोशल मीडिया पे आ गया कि ये फुंगसुक बांगड़ू नहीं है, ये बड़े साइंटिस्ट नहीं है जिसका प्रचार चल रहा है। लेफ्ट और कट्टर इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो मोदी विरोध वहां पर कर रहे हैं, सनातन विरोध वहां पर कर रहे हैं, वो श्रीमान वांगचुक जी को महान साइंटिस्ट बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि ध्यान रख लो, मैशिनरी हमारे पास है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि असली सोनम वांगचुक फुनसुक वांगड़ू नहीं है, फुनसुक वांगड़ू तो कोई और है। और वो चलना शुरू हो गया। तो ये लफाजी बंद कर दो। फिर अतीत में जो तुम्हारा इतिहास है वो सोशल मीडिया पर चलने लगा, ये लफाजी भी बंद कर दो। तो भला ये अच्छा है कि इज्जत अपनी बचा लो, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सीआईए एजेंट या चाइना के एजेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन भलाई यही है कि धंधा बंद कर दो। ये सब सारा प्रस्ताव गया और उसके बाद उन्होंने डिमांड बदल लिया और कहा कि कोई बात नहीं है, हम इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे, बस ये 3 मांग कर लीजिए, संसद में चर्चा कर लीजिए, उच्च स्तरीय समिति बना लीजिए और हमसे कोई मिलने आ जाइए। ये तीनों मांग ऐसे हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति फौरन से पेशतर मान जाएगा। यहीं से शक की गुंजाइश शुरू होने लगी और इनका जो इकोसिस्टम था वो कहने लगा कि मोदी और वांगचुक के बीच में डील हो गई। बिल्कुल डील हुई, सच बात है कि डील हुई। और अब अगला डील और होने वाला है, और वो डील होने वाला है श्रीमान दीपके के साथ। वहां भी सांप छुछुंदर का, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है।
अब अगली कहानी सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा गौण हो गया, आ गया मामला, जंतर मंतर इर्द गिर्द नीट एग्जाम पेपर लीक, ये वो कहानी चलती रही।